हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज है सैटरडे, सॉरी संडे नहीं है। तो सुबह सुबह मैं कर रही थी पढ़ाई। तो ये राजस्थान हिस्ट्री के मैं टॉपिक थे तो इनको कवर कर रही थी। कुछ आधे टॉपिक मेरे कंप्लीट हो गए थे, आधे बाकी रह गए थे और फिर बीच में आ गया मुझे काम, क्योंकि आपको पता है कि हस्बैंड कोर्स में जाने वाले, तो उनकी पैकिंग वगैरह सारी चीज़ें मेरे को थोड़ी सी करनी थी। यहाँ पे उनकी ड्रेस वगैरह प्रॉपर धो के प्रेस करने के, मतलब सारी चीज़ें सेट करनी होती है। और अपना तो क्या है कि 2 ड्रेस डाली बैग में और चल देते हैं, पर जब एक आर्मी पर्सन का कहीं पे भी मूवमेंट होता है ना, तो कितने कितने सामान होते हैं वो लेके जाने होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर स्टिच करके उनका बैग वगैरह मैंने सारी चीज़ें रेडी कर दी थी। और फिर रास्ते के लिए, ट्रेन के लिए मैं यहाँ पे टिफ़िन बना रही थी। तो बीच में मुझे याद आया, बोल रहे थे गुड़ लेके जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा गुड़ लेके चले जाओ। इससे क्या, गुड़ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ट्रेनिंग में, आपको पता है कि वहाँ पे जाके सोना तो है नहीं ट्रेनिंग में भाग दौड़ वगैरह ये सब चीज़ें होते हैं। तो उसके लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह, गुड़ वगैरह और कुछ ऐसे जो हेल्दी चीज़ हो सकती हैं। वैसे तो सब कुछ मिलता है, पर ये सब एक्स्ट्रा की क्योंकि फिजिकल होते हैं तो उनके दौरान थोड़ी सी अच्छा रहता है। और यहाँ पे गाड़ी आ गई थी तो गाड़ी में वो चले गए थे। फिर क्या, क्योंकि काफ़ी दिनों से, 3-4 दिनों से कभी कुछ हो रहा था, कभी शाम जी के चले गए, कभी कहीं पे कुछ ऐसे, तो डिस्टर्ब सा हो रखा था मेरा पढ़ाई का शेड्यूल भी। तो फिर लग गई। इसके बाद में क्या काम था, कुछ ऐसा तो काम स्पेशल था नहीं, यश के लिए बस एक खाना ही बनाना था। तो मैंने कहा प्रॉपर अब टाइम है ना, इतना ही टाइम बचा है, 17 से 18 दिन ही बचे हैं। तो ये प्रॉपर टाइम, क्योंकि अब काम भी थोड़ा सा ऐसा कम हो जाएगा बर्डन। और क्योंकि रहता ही है, पर्सन जितने ज़्यादा रहता है उतना ज़्यादा काम रहता है, जितने कम रहते हैं उतना कम काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कहा प्रॉपरली सारी चीज़ें जो भी पेंडिंग रह रही है वो फटाफट मेरे को कवर करके और फिर फटाफट उनका रिवीजन करना। और ये फिर मैंने यहाँ से अब टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लिया, तो टेस्ट भी दे रही हूँ मैं। समथिंग अभी तो मेरा स्कोर मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब 90 के समथिंग ही चल रहा है, कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है। और अभी मतलब ये तो, मतलब जो हम टेस्ट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है, पता नहीं एग्ज़ाम में कैसे क्या चीज़ रहेगी। ऐसे हो जाता है इस टाइम पे, ऐसे टेंशन सी हो जाती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगी ना तब तक रिलैक्स नहीं मिलेगा। क्योंकि सभी को, मुझे क्या मतलब, सभी को ये हो रहा है अभी कि क्या है, पास में आ गई। जितनी ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम पास में आ रही है उतनी ज़्यादा मतलब घबराहटी सी हो जाती है कि ये चीज़ कवर करनी है, ये चीज़ रह गया। अभी अब मैंने ये सोचा कि अभी जितना मतलब मेरा टोटली कोर्स हो गया, 60 से 70% मेरा हो गया, तो बस उसी को मैं बार बार रिवाइज करूँ, आगे एक्स्ट्रा और नहीं पढूँ। मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि अभी मतलब यही टाइम है कि बार बार रिवाइज करोगे वही चीज़ें आपको मतलब याद रहेंगी। अगर आप एक्स्ट्रा और कुछ पढ़ोगे तो उसमें फिर पता ही है कि कोर्स तो देखो, ये इतना रीट का कोर्स इतना बड़ा है, एसएसटी का, इतने सारे इतनी चीज़ें हैं इसमें कि बिल्कुल भी मतलब आप कर लो इसको, कम से कम 6-7 महीने चाहिए मेरे हिसाब से तो कवर करने के लिए। क्योंकि प्रॉपरली भी आप कवर करने को तो 3-4 महीने में मतलब अगर करना चाहो तो कर सकते हो इतना, जो वो हैं। पर एक बार डीपली इन सब चीज़ों को पढ़ना, और एसएसटी जो लास्ट का पेपर होता है उसमें तो मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इतने सारे नाम, इतने सारे सन, इतनी सारी जगह, तो इतनी सारी चीज़ें हो जाती है, तो बहुत मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है। पेपर में जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो देखते हैं तो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आ रहा है, वो सब चीज़ें पढ़ी हैं, पर जितनी ज़्यादा वो हो जाती है ना तो उतनी ज़्यादा उनमें नहीं होता क्वेश्चन ऐसे कि हाँ ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, क्योंकि वो सारी चीज़ें पढ़ी होती है। तो उनमें बहुत ज़्यादा ऐसे, मुझे तो मतलब मैं मेरी सिचुएशन बता रही हूँ, औरों को पता नहीं। मेरा तो एसएसटी में यही प्रॉब्लम, और तो हिंदी इंग्लिश वगैरह मतलब सोशल साइंस में उनमें तो प्रॉपरली मतलब आंसर मिल जाता है। पर जो एसएसटी का जो जीके का पेपर होता है, जैसे राजस्थान की हिस्ट्री मतलब इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो भी चीज़ें हैं तो उनमें करते हैं, तो वो जो एक बार मतलब पढ़ ले तो वो बार बार वो होते हैं, क्योंकि वही नाम सुने हुए हैं, वो जगह सुनी हुई है, तो वो चीज़ें हुई, तो इनमें करेक्ट मतलब ऑप्शन पकड़ना मेरे लिए तो थोड़ा सा ऐसा टफ हो जाता है। फिर कई कई चीज़ इसमें जो मतलब मैं जो यूट्यूब पे एमसीक्यू करवा रही हूँ तो उनमें मतलब पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो उसमें उससे टॉपिक से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आया तो उससे रिलेटेड सारी थ्योरी बता दी। फिर भी मतलब हो जाता है ना कि ऐसे कितने की, मुझे क्या सभी को ही होता होगा समथिंग,
कि मतलब हिस्ट्री में तो, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी होते हैं उसमें तो चारों ही ऑप्शन लगते हैं। कोई अगर नई चीज़, जो नया वर्ड नहीं सुना, जो नया नाम नहीं सुना, वो तो चलो हो जाता है कि भाई ये नहीं सुना तो उसको तो क्रॉस कर देते हैं। फिर बाकी जो ऑप्शन बचते हैं कि वो भी सुना है, वो भी सुना है, तो प्रॉपरली वो चीज़ें मेरे लिए तो थोड़ा सा ऐसा टफ हो जाता है। तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे मैंने ट्रिक भी लगा ली। अब ऐसे तो कितनी ट्रिक बनाऊँ, कितने सारे नाम है, कितनी सारे ट्रिक बनाए हैं, ऐसे कैसे याद हो। तो प्रॉपरली हिस्ट्री के लिए तो कम से कम 6 से 7 महीने तो प्रॉपरली ही चाहिए, और ये हम शॉर्ट टाइम में पढ़ रहे हैं। तो वैसे तो इतनी बार पढ़ लिया, 1-2 बार पहले भी पढ़ लिया, लेकिन फिर भी नहीं होता। तो ये थोड़ा सा मेरा तो वीक पॉइंट है। तो इसको अब कैसे क्या करूं, पर क्या करे, करना तो पड़ेगा। अब इनको मैं सोच रही हूँ जितना भी मैंने हिस्ट्री में जो भी एसएसटी का पार्ट है जितना भी पढ़ लिया, बस इसी को बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। फिर भी ऐसे होता है कि चाहे कितनी बार भी पढ़ लो कि भाई हाँ ये है, ये है, ऐसे एग्जैक्ट डाउट वाली सिचुएशन आ ही जाती है कि ये आंसर हो सकता है या फिर ये आंसर हो सकता है। तो ट्राई करो आप लोग भी, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो। मैं भी यही मतलब कर रही हूँ। और मेन तो यही पार्ट है, क्योंकि उसमें तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, मेरे तो प्रॉब्लम लास्ट पार्ट एसएसटी में ही होती है। तो इसको हम जैसे भी हो तो करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मेरा जो लास्ट का इवनिंग में मैं ये कर रही थी, जो राजस्थान हिस्ट्री वाला टॉपिक रह गया था इनकम्प्लीट, कुछ चैप्टर्स रह गए थे इसमें, तो वो मैं यहाँ पे इवनिंग को मैंने उनको सारे कंप्लीट किए। और फिर उसके बाद में यश को खाना वगैरह दिया। और फिर उसके बाद में रहता है कि शाम को जैसे साइकोलॉजी के एमसीक्यू सोल्व कर लिए, हिंदी के और इंग्लिश के, इनकी एक एक क्लास ले लेती हूँ, ताकि ऐसे मतलब टॉपिक वाइज ऐसे चीज़ें मतलब रिवाइज होती रहे। क्योंकि पर्टिकुलर उनको नोट्स को उठा के फिर पढ़ना तो पॉसिबल होगा नहीं। एमसीक्यू सोल्व कर ले तो फिर ऐसे कि याद आती रहती है वो चीज़ें कि हाँ ये है ये, तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। तो यहीं पे मतलब ये सब चीज़ें थी। तो अभी सारा फोकस पढ़ाई पे करना है। और व्लॉग कैसे लगा आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और व्लॉग को यहीं एंड करते, काफ़ी लंबा हो गया, और मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।